हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। ओके, फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर्स। इस पर हम अप्लाई करेंगे और ये देखेंगे कि जब दो डिजिट नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, एंड देन फर्दर उसको रिड्यूस कैसे किया जाता है। फिर हम आगे पढ़ेंगे जो मल्टीप्लिकेशन है हम एन डिजिट्स नंबर पर अप्लाई करेंगे, और एक कॉन्सेप्ट जो दो डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद निकलेगा कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने वाला, उसको हम फर्दर जो है एन डिजिट नंबर्स पर अप्लाई करेंगे। ऑलराइट, तो लेट्स सी, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट्स नंबर। लेट अस कंसिडर कि आपका जो पहला डिजिट है दैट इज a इक्वल टू 23, b इक्वल टू 14। ओके, तो जो मल्टीप्लीकेशन दोनों का दैट इज c इक्वल टू a इंटू बी। ऑलराइट, 23 को हम 2 इंटू 10 प्लस 3 लिख सकते हैं, और 14 को हम 2 जो है 1 इंटू 10 प्लस 4 लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो जो उसका मल्टीप्लीकेशन होगा दैट इज c इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 10 प्लस 4। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड देन जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसमें 10 की पावर्स में आपको कोएफिशिएंट्स मिल रहे हैं, दैट इज 10 टू द पावर 2 का जो कोएफिशिएंट है 2 इंटू 1, 10 टू द पावर 1 का जो कोएफिशिएंट है दैट इज 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1, और 10 की पावर जो 0 का कोएफिशिएंट है दैट इज 3 इंटू 4। इस तरीके से आपने क्या करा है, उन्हें अरेंज कर लिया है। ऑलराइट, तो रिजल्ट आ रहा है आपका यहाँ पर c इक्वल टू 322। अब आप यहाँ देखेंगे कि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितने हैं। यहाँ नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, एक ये वाला मल्टीप्लिकेशन है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, तो देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस आर कमिंग टू बी 4। ऑलराइट, तो हम ये देखते हैं कि यदि आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, आपने लिया है 23, आपने लिया है 14, तो यहाँ क्या हो रहा है, हर एक डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 4 का 3 के साथ भी होगा, 4 का 2 के साथ भी होगा, 1 का 3 के साथ भी होगा, 1 का 2 के साथ भी होगा। ऑलराइट, तो यदि आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं 2 हैं, 2 का आपको डिजिट लेकर दो आप नंबर लें और उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 4 मल्टीप्लिकेशन करना पड़ते हैं। देयरफॉर आपके पास n स्क्वायर दैट मीन्स 2 की पावर 2 दैट मीन्स 4, ये जो है आपको नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है मल्टीप्लिकेशन की दैट इज बिग ऑफ n स्क्वायर। ऑलराइट, तो व्हाट शुड वी डू, हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो होता क्या है, ये जो आपने लिखा है मिडिल टर्म, इसको आप रीराइट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1 कैन बी री रिटर्न एज 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4। अभी 2 प्लस 3 1 प्लस 4 क्या है, 2 प्लस 3 बोले तो आप 2 और 3 दैट इज 23, ये जो आपका पहला नंबर था उनके ही डिजिट्स को ऐड करना है। फिर 1 प्लस 4 जो आपका दूसरा नंबर था, ठीक है, उसके डिजिट्स को ऐड करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4। 2 इंटू 1 आपका क्या है, ये आपका पहला वाला मल्टीप्लिकेशन है, 3 इंटू 4 क्या है, ये आपका दूसरा वाला मल्टीप्लिकेशन है। तो आप इनको यहाँ पर यूज करेंगे, इस तरीके से आप जो है मिडिल टर्म को रीराइट कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है, ये वाली जो टर्म है ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ये वाली जो टर्म है ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। आपने कहा यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, इन्हें आप कैलकुलेट जो है कर लोगे। तो यहाँ अब क्या हो गया है, हाउ मेनी मल्टीप्लिकेशंस आर हियर, हियर देयर आर 3 मल्टीप्लिकेशंस। व्हाई, एक मल्टीप्लिकेशन ये हो गया, एक मल्टीप्लिकेशन ये हो गया, एक मल्टीप्लिकेशन जो है आपको यहाँ मिलेगा। ये जो मल्टीप्लिकेशंस हैं इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेटेड है। तो आपने क्या करा है, इस बेसिक टेक्निक से आपने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस जो है वो रिड्यूस कर दिए हैं 4 से 3 में। ऑलराइट, तो हम जो है इसको रीराइट कर सकते हैं, जनरलाइज फॉर्मूला बना सकते हैं इसका, a इक्वल टू a1 इंटू ए नॉट, बी इक्वल टू b1 b नॉट, a इक्वल टू a1 a नॉट, b इक्वल टू b1 b नॉट। तो c इज इक्वल टू a इंटू बी, ये हम करना चाह रहे हैं परफॉर्म, दैट इज इक्वल टू c2 10 टू द पावर 2 प्लस c1 10 टू द पावर 1 प्लस c नॉट। तो आपने 3 कोएफिशिएंट्स लिए हैं, c नॉट, c1 और c2, और a को आपने a1 a नॉट के फॉर्म में लिखा है, b
जो आपका दूसरा नंबर है उसको B1 B0 के फॉर्म में लिखा है। ऑलराइट, और इस तरीके से जो है आपको टर्म मिलेगी मल्टीप्लिकेशन के बाद। वहाँ जो C2 होगा दैट इज A1 इंटू B1, जो C0 होगा A0 इंटू B0, और जो C1 होगा दैट इज A1 प्लस A0, B1 प्लस B0, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है माइनस C2 प्लस C0। ऑलराइट, तो यहाँ जो आपने नंबर लिए थे प्रीवियसली 23 और 14, यदि आप ऐसे लिखें तो आपका ये हो जाएगा A is 23, B is 14। ऑलराइट, तो यहाँ A1 हो जाएगा 2, A0 हो जाएगा 3, B1 हो जाएगा 1, B0 हो जाएगा 4, और आपको जो है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ C0, C1, C2 कैलकुलेट करना है, A1, B1 इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके, और यहाँ आप उसको सॉल्व कर देंगे। ऑलराइट, और यहाँ जो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस होना है दैट विल बी 3। सो इफ वी हैव टू मल्टीप्लाई n डिजिट नंबर्स, अब हम यहाँ तो आपने 2 डिजिट्स की बात करी है, अब आपको यदि n डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करना है जहां पर आप ये लेकर चल रहे हैं कि n क्या है, even है, यानी 2 की पावर में है। ऑलराइट, तो लेट अस अगेन कंसिडर a जो है दैट इज A1 A0, b इज इक्वल टू B1 B0। ओके, तो ये A0 A1 B0 B1 ये क्या है, A0 यानी कि जो है आपका डिजिट किस पोजीशन पर है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ आपकी जो है यूनिट्स प्लेस पर है, फिर A1 टेंस प्लेस पर है, B0 यूनिट प्लेस पर है, B1 टेंस प्लेस पर है। इस तरीके से हम जो है डिजिट्स को लिख रहे हैं, इसको नोटिफाई करा है हमने। ऑलराइट, तो आप यदि मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं n डिजिट नंबर को, जो कि n की वैल्यू है वो even है, यानी कि n 2 है या n इक्वल टू 4 है या n इक्वल टू 6 है, इस तरीके से है। और ऐसा कुछ नंबर है तो आप a को क्या लिख सकते हो, a इक्वल टू A1 इंटू 10 टू द पावर n बाई 2 प्लस A0, और b को क्या लिख सकते हो, B1 इंटू 10 टू द पावर n बाई 2 प्लस B0। अब ये कैसे लिखा आपने, लेट अस कंसिडर आप n इक्वल टू 4 लेकर चल रहे हैं, आपने जो नंबर लिया है मल्टीप्लिकेशन के लिए दैट इज पहला आपका नंबर है 4 7 6 8, ऐसा करके लिया है आपने। तो व्हाट वी हैव टू डू, इसको 2 पार्ट्स के अंदर ब्रेक करना है आपको। हम जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं वो डिवाइड एंड कॉन्कर की फॉलो कर रहे हैं स्ट्रैटेजी। ऑलराइट, तो इसको 2 पार्ट के अंदर आपको डिवाइड करना है। तो ये 2 पार्ट क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा 47, एक हो जाएगा 68। ऑलराइट, तो यदि मैं इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखूं यहाँ पर, तो a इक्वल टू A1 क्या हो जाएगा आपका 47, तो 47 इंटू 10 की पावर n बाय 2। ये n कितने, मतलब हाउ मेनी डिजिट्स आर हियर, 1 2 3 4, 4 डिजिट हैं, तो 4 बाय 2 प्लस आपका क्या है A0, A0 कितना हो जाएगा 68। ठीक है, आपने इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करा है, और A1 आपका 47 है, A0 आपका 68 है, और आपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा, तो ये 10 टू द पावर 4 बाय 2 यानी 10 स्क्वायर हो जाएगा। 10 स्क्वायर जब 47 से मल्टीप्लाई होगा तो 4700 हो जाएगा। 4700 से 68 प्लस करेंगे तो 4768 वही की वही आपके सामने क्या हो जाएगा, ये नंबर आ जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो यदि आप इस ऊपर वाले ही जो जनरलाइज फॉर्मूला से उसको यूज करें तो c इक्वल टू a इंटू बी करते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा, A1 डॉट 10 टू द पावर n बाई 2 प्लस A0 इंटू B1 प्लस 10 टू द पावर n बाई 2 प्लस B0। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा। अब यहाँ पर भी हम 10 की जो पावर्स में है उनके कोएफिशिएंट्स को आप जो है सेपरेट कर लेंगे। 10 की पावर n के जो कोएफिशिएंट्स हैं A1 इंटू B1 है, 10 की पावर n बाई 2 के कोएफिशिएंट्स हैं A1 B0 प्लस A0 B1। ऑलराइट, और 10 की पावर 0 के जो कोएफिशिएंट्स है दैट इज A0 इंटू B0। इस तरीके से कर लेंगे। अभी हमें आप यहाँ देखोगे कि यहाँ भी जो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस आ रहे हैं 1 2 3 एंड 4, 4 मल्टीप्लिकेशंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, जैसे हम रिड्यूस करेंगे किसमें, 3 मल्टीप्लिकेशंस के अंदर। ऑलराइट, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर भी आप C0 C1 और C2 की वैल्यूज के फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। ऑलराइट, तो कैसे लिखेंगे हम, हियर आप उसको रिप्लेस करें कोएफिशिएंट्स को, तो c इक्वल टू C2 10 टू द पावर n प्लस C1 10 टू द पावर n बाई 2 प्लस C0 10 टू द पावर 0। ऑलराइट, तो यहाँ आपका जो C2 है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट हाफ A1 इंटू B1, जो C0 है दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड हाफ दैट इज A0 इंटू B0, और जो आपका C1 है that is product of the
addition of first numbers digits a1 plus a0 and second numbers digits b1 plus b0 माइनस c0 और c2 ये आप ऑलरेडी यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं। ऑलराइट, तो ये क्या बताना चाह रहा है, आपका जो C2 है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ A1 इंटू B1। यहाँ आपने देखिए A1 B1 ये जो है आपके प्रोडक्ट हैं फर्स्ट हाफ के, और A0 B0 ये आपका प्रोडक्ट है सेकंड हाफ का, और यहाँ जो मिडिल टर्म है आपने उसे रीराइट करके लिखा है ताकि आपको नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कम मिल जाएं। एक मल्टीप्लिकेशन हम कम कर देंगे, तो इस तरीके से आपने रीराइट करके उसको लिखा है। और यहाँ पर ये देखिए ये जो है n/2 डिजिट्स हैं, ये n/2 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो यदि आप इनको ऐड करोगे तो एट मोस्ट n/2 + 1 डिजिट्स आएंगे। देख लीजिए, जैसे आप 23 और 14 को ऐड करते हैं तो 7 3, यहाँ कोई कैरी नहीं हुआ है, तो जितने डिजिट्स का एडिशन करा था उतने ही डिजिट्स आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ हम ये कहें कि यदि n/2 का एडिशन करा है तो आपको n/2 डिजिट्स मिलेंगे, और यदि कैरी पर जाता है तो +1 डिजिट्स एट मोस्ट ये आपको मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो इसलिए ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये n/2 + 1 डिजिट्स का है। ऑलराइट, अब जैसे कि आपका n/2 इवन है, ऑलराइट, तो हम अप्लाई कर सकते हैं C2 C0 और C1 को कैलकुलेट करने के लिए इसमें हम रिकर्शन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हियर इफ वी हैव टू फाइंड अ प्रोडक्ट ऑफ टू n/2 डिजिट्स, वी हैव ट्वाइस द प्रोडक्ट एंड ऑफ n/2 डिजिट्स, ट्वाइस, दो बार हमको n/2 डिजिट्स का प्रोडक्ट करना पड़ रहा है। कहाँ पर, एक तो यहाँ पर n/2 डिजिट्स का प्रोडक्ट करना पड़ रहा है, एक यहाँ पर n/2 डिजिट्स का प्रोडक्ट करना पड़ रहा है, और हमें एक बार n/2 + 1 डिजिट्स का प्रोडक्ट करना पड़ रहा है। ऑलराइट, तो हम यदि C0 C1 C2 को कैलकुलेट करना चाहें विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दिस। हम ऐसा लिख सकते हैं mn is the multiplication, alright, so 2mn/2, that means ये जो n/2 डिजिट्स के आपके दो प्रोडक्ट्स थे तो उसको आपने लिखा है 2 लिखा है, ट्वाइस करा है आपने, प्लस एक n/2 + 1 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन था उसको लिखा है आपने, दोनों को ऐड करा है, तो यू आर गेटिंग 3 मल्टीप्लिकेशंस हियर, आपने उसको लिखा। अब ये जो है mn/2 + 1 that can be rewritten as mn/2। ऑलराइट, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो वी आर इग्नोरिंग दिस +1 टर्म। ओके, तो आपके पास क्या हो जाएगा, mn = 3 mn/2 फॉर n ग्रेटर देन 1। ऑलराइट, यहाँ 3 मल्टीप्लिकेशन आपको मिलेंगे, और mn दैट इज n = 1 पर m(1) = 1 फॉर n = 1। इस तरीके से आपको रिकरेंस रिलेशन मिलने वाला है। ठीक है, अब आपने बोला है कि आपको जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो 2 की पावर्स में है, दैट मीन्स इवन है, तो हम n = 2 की पावर k सब्सटीट्यूट कर देते हैं और बैक ट्रैक सब्सटीट्यूशन का यूज करते हैं। ऑलराइट, तो वी जस्ट रिप्लेस n/2 to the power k, तो m = 2 की पावर k करा हमने, दैट इज = 3 m 2 की पावर k अपॉन 2। ऑलराइट, यहाँ 2 की पावर k, n को 2 की पावर k रखा, 2 की पावर k अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 3m 2 की पावर k - 1। ऑलराइट, और हम रीसब्स्टिट्यूट करते चले जाते हैं यहाँ m की वैल्यू, तो अब हमने यहाँ रीसब्स्टिट्यूशन करा तो आपको मिल गया है 3 × 3m 2 की पावर k - 2। हम फिर से सब्स्टिट्यूट यदि करेंगे तो 3 × 3 × 3m 2 की पावर k - 3 हमें ऐसा मिलता चला जाएगा। तो ये पूरी जो चेन है वो आपको क्या होगा, मिलती चली जाएगी बैक ट्रैक सब्स्टिट्यूशन से। लेट अस कंसीडर दिस इज 3 to the power i m 2 की पावर k - i, और एक मोमेंट पर हम i = k तक पहुंच जाएंगे। ऑलराइट, तो वी जस्ट सब्स्टिट्यूट i = k, तो ये हो जाएगा 3 की पावर k m 2 की पावर k - k, this is 2 to the power 0, that is 1, so this is 3 to the power k m of 1, that is m of 1 is already 1, so you are getting the result as 3 to the power k. Alright, so this is how we have solved this by backtrack substitution. तो
एज वी नो दैट कि जो k की वैल्यू है दैट इज log टू द बेस 2n, ऑलराइट, और देयरफॉर वी कैन राइट दैट 3 log टू द बेस 2n, क्योंकि k की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर रहे हैं यहाँ पर, ऑलराइट। और अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग हम n को यहाँ आगे ला सकते हैं, 3 को हम ऊपर लेकर जा सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो इट विल बिकम n 1 to the power 1.585, ठीक है। तो यहाँ हमने लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करा है। और अब यहाँ जब आप नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस 4 ना होते हुए 3 हो गए हैं, यदि 4 मल्टीप्लीकेशन होते हैं तो आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती है, n² की कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी 4 मल्टीप्लीकेशन पे। लेकिन यदि आपने उन्हीं नंबर्स को कंसिडर करा और 3 मल्टीप्लीकेशंस करे हैं तो आपके पास अब कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, n टू द पावर 1.585 की। डेफिनेटली आपने कॉम्प्लेक्सिटी क्या कर दी है, रिड्यूस कर दी है इस टेक्निक से। सो यहाँ पर हमने सिर्फ क्या करा था, मल्टीप्लीकेशंस को ही कंसिडर करा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन को हमने कंसिडर नहीं करा था। हाउएवर देयर आर 5 एडिशंस एंड 1 सब्ट्रैक्शन। हाउ, ऐसे कैसे आ रहे हैं आपके पास 5 एडिशन एंड 1 सब्ट्रैक्शन? यदि आप इक्वेशन को वापस लेकर चलें तो आपके पास ये 1 मल्टीप्लीकेशन, ये 2 मल्टीप्लीकेशन, ये 3 मल्टीप्लीकेशन हैं। एडिशंस कितने आ रहे हैं, दिस इज द 1 एडिशन, दिस इज द 2 एडिशन, दिस इज द 3 एडिशन, दिस इज 1 सब्ट्रैक्शन। तो ये आपके पास 3 एडिशन 1 सब्ट्रैक्शन आया है। और यदि आप इन दोनों एडिशंस को भी काउंट कर लें तो आपके पास यहाँ 5 एडिशन है और 1 सब्ट्रैक्शन आ रहा है, ठीक है। तो यदि आप इनकी भी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको इसके अंदर ऐड करें मल्टीप्लिकेशन के अलावा, तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। कांस्टेंट क्यों होती है, देखिए अगेन जैसे मैं ये 2 नंबर्स को ऐड करना चाह रहा हूँ तो हम क्या करते हैं, कोई भी डिजिट्स, आप कितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हो उनको यदि आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो डेफिनेटली हम क्या करते हैं, उन्हें कॉलम वाइज क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं और इनका जो एडिशन होगा वो कॉलम वाइज होगा, ठीक है। तो इन दोनों का एडिशन करेंगे 7 आएगा, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो कॉलम वाइज एडिशन हो रहा है, कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, एक कैरी आ सकता है, ऑलराइट। तो यहाँ पर यदि आप इनको कंसिडर करें एडिशन सब्ट्रैक्शन को भी, तो यू विल गेट अ कांस्टेंट थिंग, ओके, कांस्टेंट होता है इसका। तो आप रीराइट करें यदि रिकरेंस इक्वेशन को, तो ये आपने लेट अस कंसिडर an इक्वल टू 3an/2, ये आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया, प्लस f ऑफ n, एक फंक्शन आपने ले लिया, ठीक है। ये रिकरेंस इक्वेशन होती है, ऑलराइट। और यहाँ हम ये कंडीशन लेकर चल रहे हैं, दिस इज n ग्रेटर देन 1, ऑलराइट। f ऑफ n को हम cn से क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। और cn से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे बोला कि जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है दैट इज कांस्टेंट एंड वी हैव टू कंसिडर इट एज अ लीनियर, ओके, लीनियर होता है। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतने ही जो है आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो आएंगे। जैसे आपके पास हैं 2 डिजिट्स थे, 2 डिजिट का आपने एडिशन करा है तो आपके पास एडिशंस कितने हैं, 2 हुए हैं, और एक एटमोस्ट कैरी यदि आना होगा तो आएगा। तो जो आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वो बिहेव करता है लीनियर के थ्रू। तो n डिजिट्स हैं, लीनियर है, तो हमने एक कांस्टेंट मल्टीपल ले लिया cn, किसके लिए, फॉर n ग्रेटर देन 1। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया रिकरेंस के लिए आपके n/2 डिजिट्स का, ऑलराइट। तो ये आपका क्या हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन उनको कंसिडर करा, और a1 इक्वल टू 1 फॉर n इक्वल टू 1, ये ऑलरेडी है, ऑलराइट। तो यदि हम मास्टर थ्योरम अप्लाई करें जो आपको रिकरेंस इक्वेशन मिली है, तो अकॉर्डिंग टू द मास्टर थ्योरम an बिलोंग्स टू थीटा ऑफ n टू द पावर log टू द बेस 2 3, ये आपको कॉम्प्लेक्सिटी मिलने वाली है। दिस कॉम्प्लेक्सिटी इज अगेन n टू द पावर 1.585, ऑलराइट। तो हमने इस पूरे फिनोमेना के अंदर ये देखा है कि यदि आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं किसका, 2 डिजिट्स का या 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो आपने पहले बेसिक 2 डिजिट का नंबर लिया, उनको मल्टीप्लाई करा, तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी जो आ रही थी वो n² आ रही थी, ऑलराइट। फिर आपने फॉर्मूले को रीराइट करा और जहाँ 4 मल्टीप्लिकेशन हो रहे थे वहाँ आपने 3 मल्टीप्लिकेशन करे, तो आपको जो कॉम्प्लेक्सिटी मिली वो आपको 1.585 समथिंग मिली। फिर आपने इसी को अप्लाई करा, एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकाला, और देन यू हैव गॉन थ्रू फॉर द नंबर ऑफ डिजिट्स जो कि इवन थे, n इक्वल टू इवन था, ठीक है। और
आपने उसको सॉल्व करा और आपने जो बोला कि एटमोस्ट जो कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है वो कितनी आएगी, n⁻⁴ 1.585 आएगी। ऑलराइट, तो एक्चुअली हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, आप जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं नंबर्स का, वी आर अप्लाइंग डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक। ऑलराइट, तो आपके पास यदि ये कोई एक बड़ा नंबर है, जैसे आप कोई बड़ा नंबर ले रहे हैं, 4768 आपने लिया था, 4 डिजिट्स थे, आप और भी बड़ा नंबर ले लीजिए 776895, बस आप अभी इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो लेकर चलें। तो हमें क्या करना है, हमें जो है इन्हें इस 2 की पावर में होना चाहिए। तो आपको ये तो 6 डिजिट्स हैं, 2 की पावर के लिए आप 2 और डिजिट ले लीजिए, 2 3 ऐसा ले लीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक को अप्लाई करेंगे। यहाँ आप ये जो नंबर है उसे ब्रेक करने वाले हैं, 2 पार्ट्स के अंदर ब्रेक करेंगे, फिर फर्दर 2 पार्ट्स, तो ये इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 7768 एंड 9523, फिर फर्दर इसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, दैट इज 7768 9523। ऑलराइट, तो ये जो 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन है ये हमने अपनी बेसिक टेक्निक से सॉल्व करके देख लिया कि क्या आता है। ऑलराइट, और फिर हम क्या करेंगे, इन्हीं की हेल्प से ही इस पूरे नंबर का जो है एक दूसरा नंबर जो कि ऑलरेडी वो भी एन की इवन डिजिट्स का ही होगा, उसको मल्टीप्लिकेशन करने में यूज करने वाले हैं। और वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस विद अ रिड्यूस्ड कॉम्प्लेक्सिटी। जो कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है वो रिड्यूस्ड आने वाली है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक को अप्लाई कर रहे हैं, रिकर्जन यूज कर रहे हैं, और हम सॉल्व कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ n डिजिट नंबर्स। ऑलराइट, एंड वी हैव अप्लाइड हियर मास्टर थ्योरम। फॉर द मास्टर थ्योरम मैं एक अलग से लेक्चर आपको डिलीवर करूंगा, यू कैन चेक दैट आउट। ऑलराइट, तो ये जो आपने पूरा पढ़ा मल्टीप्लिकेशन, ये हम यूज करने वाले हैं स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ऑलराइट, स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, वहां हम देखेंगे कि आप मैट्रिक्स को किस तरीके से डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक की हेल्प से सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, so that's all for this lecture. Thank you.